अद्भुत चमत्कार के साक्षी होने को तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ प्रेम की दिव्य धारा में बहने को। मेरे प्रिय, आज तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हुआ यह संदेश तुम्हारे लिए ऐसी दिव्य ऊर्जा को समाहित करके आया है जो तुम्हारे रोम रोम को उन्नति के साथ सम्मिलित कर देगा। अभी इस पल में तुम्हारे संदेश को हर हाल में जानना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है तुम्हारा इसके साथ सम्मिलित होकर खुशहाली को स्वीकार करना। अत्यंत आवश्यक है तुम्हारा इस पल में संपूर्ण हो जाना। प्रिय बच्चे, आया हुआ यह संदेश तुम्हारे लिए जीत को अपने आप में समेटे हुए है। वो जिसके मन में तुम्हारे लिए अगाध प्रेम है, वो जो सदैव तुम्हारी प्रगति का विचार करता है, अब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। और उसके प्रवेश करने के साथ ही ऐसी ऐसी ऊर्जा, ऐसी ऐसी शक्तियां तुम्हें हासिल होंगी मानो तुम कोई और हो चुके होगे। इसी स्वरूप में रहते हुए भी तुम अलग हो चुके होगे, श्रेष्ठ हो चुके होगे। इसकी शुरुआत हो चुकी है। मेरे प्रिय, अब जब तुम्हारे समक्ष यह संदेश आ गया है तो अपने आप को धन्य मानकर इसकी ऊर्जा में सम्मिलित हो जाओ और हर हाल में इसे पूरा अंत तक सुनो और इसकी ऊर्जा को समाहित करके अपने भीतर खुशहाल हो जाओ। क्या तुम जानते हो, तुम्हारी प्रार्थनाएं स्वीकार की जा रही हैं। उस पल में जब तुम्हारी आंखों से निश्चल भाव से आंसू बहते रहे, तुम्हारे हृदय में पीड़ा उठी और तुमने अपने जीवन को निरर्थक मान लिया, उस पल में भी तुम्हारा आकलन किया जा रहा था। उस पल में भी तुम्हारी भावनाओं को देखा जा रहा था कि तुम कैसा विचार कर रहे हो। और अंततः यह स्पष्ट रूप से समझ आ गया कि तुम जीवन को संपूर्णता में चाहते हो। मेरे प्रिय बच्चे, अब जबकि तुम्हारे लिए बेहद ही बेहतर परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, तो यह भी अत्यंत आवश्यक हो जाता है कि तुम अपने विश्वास को स्पष्ट रूप से, पूर्ण रूप से मजबूत बनाओ। अपना समर्पण संपूर्ण रूप से दर्शाओ अपने प्रेम की भावना को, दर्शाओ प्रगति की भावना को। जो अब तक अधूरा था, उस कार्य को संपन्न करने का समय आ गया है। वो जो चाहते हैं कि तुम प्रगति करो, वो जो तुम्हारे अपने खून को और भी ज्यादा बलशाली बनाना चाहते हैं, वो जो तुम्हारे भीतर ताकत भर देना चाहते हैं, उनकी प्रार्थनाएं निरंतर तुम्हारी प्रगति के लिए कार्य कर रही हैं ताकि तुम आगे बढ़ सको, कार्य कर रही हैं ताकि तुम लाभ पा सको। और यह पाने के लिए मेरे प्रिय, तुम्हें अनिवार्यता के नियम को अपनाना होगा। अनिवार्यता के नियम को अपनाकर ही तुम संतुलन की स्थिति में आ सकोगे। और इस क्षण में तुम्हारे लिए संतुलन की स्थिति में आना अत्यंत आवश्यक है। इस क्षण में तुम्हारे लिए संतुलन को समझना, प्रेम को समझना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है यह जानना कि तुम कौन हो। अत्यंत आवश्यक है यह मानना कि तुम कौन हो। प्रिय बच्चे, अब जीवन पूरी तरह से तुम्हारे खुशहाली के लिए कार्य करने वाला है। अब जीवन पूरी तरह से तुम्हारी समृद्धि के लिए कार्य करने वाला है। तैयार हो जाओ, दर्शा दो अपनी पूरी तैयारी को। मैं जानता हूं तुमने अपने जीवन में बहुत से त्याग किए हैं,
मुझे यह भी ज्ञात है कि कैसे तुम अकेलेपन में छटपटाते आए हो, कैसे तुम प्रेम की मांग करते आए हो, कभी संगीत सुनते हुए, कभी विचार करते हुए, कभी स्वप्न में, तो कभी ऐसे ही सोचते हुए। हर पल में तुमने मांग की एक ऐसे साथी की जो समझ सके तुम्हारी भावना को, जो साथ दे सके तुम्हारा, जो तुम्हारी जरूरतों को पूरा कर सके और इसके साथ ही तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बना सके। मेरे प्रिय, कई बार मनुष्य जो अपेक्षाएं करता है, यदि उसे मिल भी जाए और उसका रूप परिवर्तित हो तो उसकी अपेक्षाएं टूट जाती हैं। इसलिए रूप के परिवर्तन पर तुम्हें जोर देना ही नहीं है। तुम्हारा पूरा जोर इस बात पर होना चाहिए कि तुम बदले में क्या कर सकते हो। फिर जो तुम्हें हासिल होगा वह तुम्हारी कल्पना से बहुत ही ज्यादा श्रेष्ठ होगा। नियति तुम्हारी परीक्षा लेती है, देखती है कि ऐसी स्थिति में जब तुम्हारे मन का नहीं हुआ तब तुमने क्या किया। यदि उस समय तुम शिकायतों में उलझे रह गए, यदि उस समय तुम ऐसे ही विडंबनाओं में फंसे रह गए, तो फिर नियति तुम्हें वह नहीं देती जिसके तुम हकदार हो। लेकिन यदि उस समय भी तुमने आभार व्यक्त किया, उस समय भी तुमने यह दर्शाया कि यह जीवन तुम्हारे लिए खुशहाली से भरा हुआ है, यह जीवन तुम्हारे जीने योग्य है, तो तुम्हें और अवसर मिलते हैं खुशहाल होने के, जीवन जीने के। तुम्हें इस अवसर का लाभ लेना है, तुम्हें संपन्नता में डूबना है। मेरे प्रिय, अब तुम्हें खुश होना है, अब तुम्हें हर हाल में संपूर्ण होना है, अब तुम्हें हर हाल में अपने प्रयास को जाहिर करना है। जिन लोगों ने तुम्हारा साथ दिया उनके लिए तुम भी पूर्ण निष्ठा के साथ डूब जाओ, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ रहे उन्हें सजा देने का कार्य मेरा है। मैं निश्चित तौर पर उन्हें सजा दूंगा, मैं निश्चित तौर पर उन्हें सबक सिखाऊंगा। उन्होंने जो भूल की है उसका उन्हें ज्ञान नहीं है, पर उनके भूल की सजा मैं उन्हें अवश्य दूंगा, यह देना आवश्यक है। मेरे प्रिय, मनुष्य के कर्मों का हिसाब होता ही है, और उसके कर्मों के हिसाब से ही ऊर्जा उसके जीवन में उतरती है, उसके कर्मों के हिसाब से ही चीजें रचित होने लगती हैं। उसके लिए उसे अपने कर्म को सही या गलत करना होता है। बैठे बैठे भी मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म करता है, कभी विचारों से, कभी भावनाओं से, कभी वाणी से। लेकिन यदि मनुष्य सचेत होकर अपने इन्हीं साधनों का प्रयोग अपनी प्रगति के लिए कर ले तो उसे इतना लाभ मिलता है कि वह कभी सोच भी नहीं सकता। प्रिय बच्चे, अपनी वाणी का प्रयोग अपने खुशहाली के लिए करो। बार बार स्वयं को यह बोलो कि तुम श्रेष्ठ हो, स्वयं को यह बोलो कि तुम योग्य हो। मैं श्रेष्ठ हूं, मैं जीवन जीने के योग्य हूं, धन मेरा मित्र है, प्रेम पर मेरा अधिकार है, प्रेम मुझे मिलना ही है, मेरा जीवन सौभाग्य से भरा हुआ है, नियति हर पल मेरा साथ देती रहती है, मुझे लोग अत्यधिक प्रेम करते हैं, हर कोई मेरा समर्थन करना चाहता है। ऐसी भावना रखकर यदि तुम जीवन जियोगे, फिर देखो ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे कि तुमने कभी सोचा भी ना होगा, ऐसे ऐसे लाभ होंगे जिसका तुमने कभी विचार भी ना किया होगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम समझ पा रहे हो जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूं? क्योंकि अब तुम्हें बहुत कुछ हासिल होने वाला है, और जब मनुष्य को बहुत कुछ हासिल होने वाला होता है तो उसके जीवन में थोड़ी उथल पुथल मचती है, थोड़ी परीक्षाएं तेज हो जाती हैं। ऐसे समय में उसकी भावना को देखा जाता है। प्रिय बच्चे, तुम्हारे जीवन में यह समय प्रारंभ हो रहा है। खुशहाली का यह दौर भले ही हो, लेकिन तुम्हें इसमें सचेत होना अत्यंत आवश्यक है। तुम्हें सचेत होना होगा, अपनी भावनाओं को, अपनी गतिविधियों को आंकना होगा, देखना होगा, जानना होगा, पहचानना होगा। फिर देखो कैसे कैसे चमत्कार घटित होते हैं। याद रखो, चमत्कार की घड़ी तुम्हारे जीवन में आई है, और इस घड़ी में तुम्हें शांत, सशक्त, मजबूत होना होगा। मानना होगा कि तुम मजबूत हो। जब तुम अपने आप को मजबूत मानते हो
तो तुम्हारे जीवन में मजबूती आने लगती है। मेरे प्रिय बच्चे, मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनो, ध्यानपूर्वक इसे अपने जीवन में उतारो। फिर देखो ये चमत्कार कितनी तेजी से घटित होगा। ये बहुत प्रबल होगा, ये धुआंधार होगा, ऐसा कि जिससे तुम्हारे नाम की चर्चा होने लगी, ऐसा कि जिससे तुम्हारे अपने रिश्तेदार तुम्हारे बारे में वार्तालाप करने लगे, सोचने लगे कि आखिर कैसे तुम्हारे जीवन में इतना प्रगतिशील बदलाव हो गया। मेरे प्रिय, धन का जो भंडार खुलेगा उससे अपने लिए सब कुछ करना, किंतु अपनों के लिए अवश्य करना। और याद रखो, जब तुम अपने हर चीज में मुझे सहयोगी बना लेते हो तो और भी ज्यादा लाभ होता है। अभी इसी पल में बांटना प्रारंभ करो, क्योंकि बांटने से ही सब कुछ हासिल होता है। जो बांटोगे वह हासिल होगा, कई गुना बड़ी मात्रा में हासिल होगा। प्रेम, धन, संपत्ति, समृद्धि, सब कुछ हासिल होगा। चयन का विकल्प तुम्हारे लिए खुला रहेगा। तुम्हें क्या चाहिए वह मिलने लगेगा। अभी इसी पल में बांटो। शुरुआत मुझसे ही करो। संख्या 555 लिखो। अपनी जीत के लिए, अपनी समृद्धि के लिए संख्या 7777 लिखो। प्रेम के लिए, समृद्धि के लिए, शांति के लिए। मेरे प्रिय, याद रखो, तुम्हारे लिए मैं सदैव तुम्हारे पास हूं, तुम्हारे लाभ के लिए हूं, खुशहाली देने के लिए हूं। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं अवश्य आऊंगा तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हें जीत दिलाने, जीत की राह में तुम्हें बहुत आगे ले जाने के लिए, सफलता, समृद्धि, खुशहाली दिलाने के लिए। प्रिय, मैंने तुम्हें कभी अकेला नहीं होने दिया, ना तुम्हें कभी अकेला होने दूंगा। मैं सदैव तुम्हारा साथ दूंगा। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। प्रगति के साथ सामंजस्य बिठाओ, वास्तविक अर्थों में तुम्हारा उत्थान होगा।